17 अगस्त 2026 का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, ये जो 17 अगस्त का दिन है, ये श्रावण मास का सोमवार का दिन है और इस दिन बड़ा अच्छा संयोग बना हुआ है, क्योंकि ये जो है ये नाग पंचमी का भी दिन है और इस दिन आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव का राशि परिवर्तन अपनी राशि सिंह राशि में भी होने वाला है। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और जो चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा वो बहुत ही शुभ रहेगा। चंद्रमा भी कन्या राशि से निकलकर इस दिन तुला राशि में प्रवेश करेंगे। योग जो बनने वाले हैं वो रवि नाम का योग रहेगा, शुभ नाम का योग रहेगा, सुनफा और वाशी योग भी इस दिन बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे इस दिन को आपके लिए महत्वपूर्ण बना रहा है, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं और किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है, चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, सबसे जो बड़ी चीज है वो तो ये है कि ये जो सिंह संक्रांति का दिन है, राशि स्वामी राशि में आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज तो यही हो गई। दूसरा, सावन का सोमवार भी है और नाग पंचमी का दिन, ये एक विशेष संयोग बन जाता है इस दिन। और ये जो विशेष संयोग है इसका विशेष प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। किस तरह का? सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करती हूँ। हेल्थ के मामले में ये दिन बड़ा ही उत्तम होने वाला है, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, यानी इम्यूनिटी आपकी विकसित होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी, एनर्जी से भरपूर, कुछ ऐसा कि असाधारण करने को तैयार हो। यदि एनर्जी कई बार फ्लो ऐसे होती है ना कि कुछ भी सामने है बस काम कर लेंगे, बहुत मोटिवेट होते हैं खुद से, तो वैसे ही असाधारण काम करने वाले आप इस दिन रहने वाले हैं। और दिन का जो दूसरा हिस्सा होगा ना, दोपहर बाद का हिस्सा, ये आर्थिक तौर पर बहुत अच्छा है, फायदे दिलाने वाला दिन है ये आपके लिए। आप इस समय अवधि में अपने कुछ शौक को पूरा भी कर पाएंगे, जो चीजें आपको पसंद हैं उन कामों की तरफ आप चलेंगे। अब देखिए, चंद्रमा जो है वो आपके द्वितीय भाव में है, इस दिन दोपहर बाद वो आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 12वें घर के स्वामी हैं। अब जब द्वितीय भाव में है तो शुक्र के साथ लक्ष्मी योग बना रहे हैं और जब तीसरे भाव में पहुंचेंगे तो शुक्र की राशि में पहुंचेंगे। तो इस समय आप कोई भी नया निवेश करते हैं, किसी भी नए निवेश को कर रहे हैं, तो उस पर पूरा एकदम अपना फोकस पहले बनाकर रखें, अच्छे से जांच पड़ताल करें निवेश करते समय। और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मैं जरूर कहूंगी ये बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। आप अपने कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे, अपना जो ध्यान है ना वो केंद्रित कर पाएंगे। आप देखेंगे कि जितने आशावादी आप हैं उसी उसी इतना जो आशावादी आप रहेंगे ना, उन सभी से आपके जो प्रयास हैं उनमें आपको आगे बढ़ने में मदद प्राप्त होगी। ऐसी आपकी जो स्थिति है वो बड़ी स्ट्रांग रहने वाली है। अभी जो दूसरा भाव है और तीसरा भाव है चंद्रमा के लिए, क्योंकि ये चंद्र राशि पर आधारित है, तो ये धन का भाव है, धन के स्वामी के साथ बैठे हैं। ये वाणी का भी भाव है, ये आपके कुटुंब का भी भाव होता है जो कि दूसरा भाव है। कार्य क्षेत्र में किसी अनजान व्यक्ति की सलाह जीवन में बड़ा मोड़ लेकर आएगी और आप अपने पेंडिंग काम को भी समय से पूरा कर पाएंगे। ये कैसे? या तो आपके सहकर्मी बड़े मददगार साबित होंगे या कोई मदद करने के लिए आपके पास होगा। अब वाणी बड़ी प्रभावशाली है, वाणी व्यवहार जो है वो बड़ा प्रभावी रहेगा और जब वाणी व्यवहार आपका बड़ा प्रभावी है तो लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे। आप सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनों के साथ आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं। व्यवसायिक मामले हैं वो अनुकूल दिख रहे हैं, कुछ खुशखबरियां मिलेंगी, शुभ सूचनाएं मिलेंगी, आकर्षक प्रस्ताव भी मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कारोबारी चर्चाओं में भी गति मिलेगी। यानी कोई मीटिंग वगैरह आप करते हैं, कोई डील के लिए आप जा रहे हैं, तो उनमें आपको गति देखने को मिलेगी, खुशी मिलेगी आपको। और कोई भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम है ना, कोई मामला है आपका, उसमें भी आपके लिए अच्छे योग बने हुए हैं। आपकी प्रतिभा, आपका प्रबंधन बेहतर रहेगा, आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये दिन बहुत कुछ देने वाला है और इस दिन से बहुत कुछ शुरू भी होने वाला है। अब देखिए, एक मैंने विशेष संयोग की बात की, एक तो सावन का सोमवार और दूसरा इस दिन नाग पंचमी का दिन। तो महादेव की पूजा वंदना करना,
पवित्र जल से महादेव का अभिषेक करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, ये बहुत ही उत्तम रिजल्ट देने वाला आपके लिए रहेगा। इस समय अवधि में आप आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो मजबूत होती हुई दिखाई देगी। और जब हम रिश्तों की बात करें तो परिवार का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व भी रहेगा। और देखिए, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, तो परिवार का, आप अगर एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो बड़ा सपोर्टिव परिवार रहेगा आपका। आप अपने जो आपका साथी है वो आपके सामने कुछ मांगे भी रख सकता है। तो मैं यहाँ आपको बस सिर्फ एक सलाह दूंगी, गैर जरूरी मांगों के सामने घुटने ना टेकें। तब तक कोई वादा ना करें जब तक आप पूरी तरह उसे पूरा करने में सक्षम ना हो। तो आप जो है चीजों को थोड़ा देख कर भी चलेंगे। जीवन साथी के साथ मिला जुला समय है। कोई किसी भी तरह का भावनात्मक रूप से हो सकता है कि आप भावुक रहें और उस वजह से थोड़ा सा उदास हो जाएं, इस तरह के भी रह सकता है। तो जीवन साथी के साथ मिला जुला समय आपको दिख रहा है। अगर उदासी मन में होती है तो उस उदासी को दूर करने के आपको मौके भी मिलेंगे। अब देखिए, मौके तो ना मिल जाते हैं, लेकिन हम मौके को कितना ज्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं ये डिपेंड करता है कि हम कैसे उस मौके का फायदा उठा पाते हैं, हम उस मौके को कैसे अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। अब वाणी की मैंने बात की थी। जब आपकी वाणी अच्छी होगी तो आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे हर एक तरीके से, रिश्तों में हो चाहे आपके कामकाज में हो। और इस समय मन में अगर ऐसा आपको लग रहा है कि दूसरों की सफलता आपने देखी तो मन में ईर्ष्या आई, तो उसको ना आने दें, वो आप ध्यान रखें। देखिए, राशि के स्वामी का राशि में आना एक नेतृत्व का गुण बढ़ाता है, आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है, आपको मजबूत भी बनाता है, लेकिन साथ में ईगो भी देता है, एनर्जी भी देता है। बस अपनी उस एनर्जी को लक्ष्य पर लगाना आपके लिए बेहतर है। और यात्रा करेंगे तो यात्रा लाभ तो देगी, लेकिन यात्रा के दौरान सुरक्षा आपको अपने सामान की करनी होगी। ध्यान भटका तो चीज़ों से दूरी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। और महत्वपूर्ण कामों को, जो भी आप समझते हैं कि ये आपका महत्वपूर्ण काम है, उनको समय से पूरा करें। आप उनको समय से पूरा करेंगे तो वो आपके लिए, उसका लाभ भी आपको उसी तरीके से देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ेगी। और अब देखिए, इस दिन का मैंने आपको महत्व बताया कि आपको इस दिन क्या करना है, और साथ में जो सूर्य का राशि परिवर्तन का प्रभाव है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इस दिन आप अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, नाग पंचमी पर नाग की पूजा की जाती है और नाग भगवान शिव का जो है श्रृंगार में आते हैं। तो आप रुद्राभिषेक करें, या तो ओम नमः शिवाय का जाप करके, या फिर महामृत्युंजय का आप जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का, या आप किसी ब्राह्मण के थ्रू वहां आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। लेकिन रुद्राभिषेक करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।